हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद कारावैन। और आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं हमारे साथ हर्षनाथ की पहाड़ियों पर। ये देखिए मौसम और रास्ता कितना सुहावना है। हर्षनाथ की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता बाईं तरफ जीन माता की तरफ चला जाएगा और ये सीधे वाला रास्ता हर्षनाथ की पहाड़ियों पर चढ़ रहा है। सुरम्य वातावरण, सामने अरावली पर्वतमाला और पर्वतों पे चढ़ने का आनंद ही अलग है। चारों तरफ हरियाली, मौसम की रिमझिम बरसात और आप ये देख रहे हैं घुमावदार रास्ते। सर्पीले रास्तों से होते हुए हम हर्ष जा रहे हैं। ये लैंड स्लाइडिंग आप देख रहे हैं, तो पहाड़ों पर ये अक्सर होती ही रहती है। पहाड़ बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी ने नहला दिया हो, एकदम साफ सुथरे। और ग्रीनरी देखिए कितनी आनंदमय है। ऐसे लग रहा है कि हम 3D के वीडियो में चल रहे हैं। इतना सुंदर कि शब्दों में वर्णन करना असंभव सा हो रहा है। नीचे तलहटी में गांव बसा हुआ है, लोगों ने खेती कर रखी है। सामने पर्वतमालाएं हैं और ये रास्ता। आज तो आसमान भी ऐसे लग रहा है जैसे कैनवास बना हुआ है पेंटिंग का। इस तरह हम तकरीबन 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेंगे, तब ये हर्ष पर्वत पर पहुँचेंगे। हर्ष पर्वत पर हमें मंदिर मिलेगा जो लगभग 1100 वर्ष पुराना है। और इतना विशालकाय ये मंदिर था और इसके गुंबद के ऊपर एक बहुत बड़ा दीपक जलता था, जिसकी रोशनी को देख करके मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था वो आकर्षित हुआ, कौतूहल उसे हुआ कि ये क्या चीज़ है। और उसकी सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया और ये जो हमारा भव्य शिवजी का मंदिर था, हर्षनाथ का मंदिर था, उसे उन्होंने खंड खंड कर दिया। ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया बेरहमी से। हर्ष नाम इस पर्वत का क्यों पड़ा, आप रास्तों का आनंद लीजिए और तब तक हम इसके बारे में वार्ता करते हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं। कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग से त्रिपुर राक्षस के द्वारा बाहर निकाल दिया गया, तब शिवजी ने यहाँ पर उस त्रिपुर राक्षस का वध किया था। तब सभी देवताओं ने खुश होकर, हर्ष से आनंदित होकर के भगवान शिव की आराधना की थी। तभी से इसे हर्षनाथ कहने लग गए। और यहाँ की दुर्लभतम मूर्ति पंचमुखी शिवजी भी यहाँ पर विराजमान हैं। अब हम आ गए हैं पवन चक्कियों के एकदम पास। मनोरम दृश्य, यहाँ पर लगभग 12 पवन चक्कियाँ लगी हुई है। कितनी विशालकाय पवन चक्कियाँ हैं, जब हम इनके करीब पहुँचते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है। बिजली का उत्पादन करती हैं, सुजुलोन कंपनी की यहाँ पर लगी हुई है। और नीचे जो ग्रिड बना हुआ है हर्ष गांव में, उसमें इनकी सप्लाई होती है। टूरिज्म का विकास यहाँ पर किया जा रहा है। ये पार्किंग स्थल है और सामने है वो मंदिर, और ये है इसका साइड से जाने का रास्ता। दोस्तों, यहाँ पर अब काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ घूमने वालों का तांता लग जाता है। जैसा कि पर्वतों पर आप जानते हैं कि बंदरों की बहुत तादाद होती है, तो यहाँ पर भी बंदर हैं, वो बहुत तादाद में मिलते हैं और अटखेलियाँ करते हैं। लेकिन यहाँ के बंदर इतने बदमाश नहीं हैं, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं करते, क्योंकि यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं वो इनके खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं।
और इनको अगर हम देखने के लिए रुक जाएं तो पूरा दिन इनकी अटखेलियाँ देखने में जो आनंद आता है वो अलग ही है। ऐसा लग रहा है इनकी दौड़ चल रही है, एक के बाद एक सभी आते हुए। सामने आप हर्षनाथ जी का मंदिर देख रहे हैं और बंदरों का कोलाहल। ये जो मंदिर है ये बाद में सीकर के राजा हुए थे राव शिव सिंह जी, उन्होंने ये बनवाया था। और इसमें जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने जो तहस नहस मेन मंदिर को कर दिया था, उसी के पत्थरों को यूज करके उन्होंने साइड में ये मंदिर बनाया बाद में। तो ये मंदिर बाद का बना हुआ है और राव शिव सिंह जी, शिव जी का नाम उन्हें दिया गया है क्योंकि शिव के कृपा से ही उनका जन्म हुआ था। और ये उनके द्वारा बनाए गए मंदिर से विहंगम दृश्य लिया गया है। ये बीच में आपको नंदी महाराज दिखाई दे रहे हैं, बहुत विशालकाय। और ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इसे औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था। बताया जाता है कि यहाँ एक मंदिर नहीं 84 यानी 84 मंदिर थे शिव जी के, जिसके एक एक चीज़ को उन्होंने बिल्कुल तोड़ के रख दिया। ये साइडों में आप देख रहे हैं, ये उन मंदिर के ही अवशेष हैं। नीचे यहाँ पर बावड़ी हुआ करती थी, अब आधुनिक रूप से वहाँ बावड़ी का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए एक मूर्ति यहाँ पर उठा करके रखी हुई है तोड़ने के बाद में। ये पंच महादेव की मूर्ति है, 5 मुँह है। और यहाँ का जो मेन मंदिर है जिसे तोड़ा गया था, वहाँ भी दुर्लभतम मूर्ति पंच महादेव ही हैं जो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरह के 84 मंदिर थे। ये पूरा दालान आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर 84 मंदिर थे, भव्य मंदिर थे। और उनके गुंबद के ऊपर दीपक जलता था, जिसकी वजह से वो यहाँ आया। पंडित जी से हम वार्ता करते हैं कि वो इनका इतिहास बताएंगे। ये पंचमुखी महादेव है, सबसे प्राचीन मंदिर। यहाँ औरंगजेब ने आक्रमण किया था इस पे। ये 84 मंदिर थे, गुम्बज था बड़ा सारा, उस पर एक दीपक जलता था 100 मन का। तो यहाँ ऊपर अखंड 100 मन का दीपक, 100 मन 50 kg बोलते हैं। गुम्बज था, गुम्बज पे एक दीपक जलता था। तो यहाँ से दिल्ली और दिखाई दिया औरंगजेब को, उसके महल में यहाँ गया। तो उसने सोचा इस प्रकाश की चीज़ का है। फिर वो यहाँ आया तो उसको पता चला कि यहाँ हिंदुओं का मंदिर है कोई, हर्षनाथ, यहाँ शिव जी का मंदिर है पंचमुखी महादेव। तो यहाँ आकर उस पर आक्रमण कर दिया ऐसे। फिर यहाँ से जाकर वो जीण माता गया, जीण माता ने वहाँ मधुमक्खी फेंकी, मधु फेंके। उसने माफ़ी मांग ली कि मैं हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ूंगा, कि वो घायल हो गया, उसकी सेनाएँ सब घायल हो गई थी। उसने बाद में माफ़ी मांग ली कि आज के बाद में हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ूंगा, मेरे तरफ से 100 मन जितना भी होगा मैं मेरी तरफ से तेल भेजूंगा। उसके टाइम से वो था, तो उस टाइम तो वो भेजता था। फिर उसका ख़त्म होने के बाद वो केंद्र सरकार देती है हमें 62 रुपये। केंद्र सरकार आती है दिल्ली से 62 रुपये पर डे 62 रुपये यहाँ, 62 रुपये माई के भी बात। हाँ, 125 रुपये मिलती है। लेकिन आज वो क्या हो, 125 रुपये में कुछ नहीं होता। हाँ सही है। तो भक्तों के पीछे चल रहे हैं अब तो तेल के लिए देती है सिर्फ, भक्तों के पीछे चल रहा है अब तो तेल। हाँ। ये पंचमुखी फिर हर्षनाथ जी ने यहाँ तपस्या की थी, यहाँ तपस्या करके यहाँ विराजमान है। समाधि स्थल बाबा की बावड़ी थी पानी की, इसमें विराजमान है। बावड़ी का आगे हर्षनाथ जी का मेन मंदिर, ये तपस्या स्थल है, वो समाधि स्थल है। बावड़ी थी पानी की, उसमें विराजमान हो गए। जिस हाँ रूप निकल गया हर्षनाथ जी का, माता जी का और भैरू जी का। उसी टाइम से, औरंगजेब के टाइम से आज अखंड जोत चल रही है 550 साल से, रेगुलर 24 घंटे माता हर्षनाथ जी के और माता दोनों के। ये आप देख रहे हो, इस मंदिर को पूर्ण तरह से जीर्ण शीर्ण कर दिया था, बाद में इसको रखा गया है। आप इसकी छत देखो, इसके पिलर देखो, कितनी अच्छी नक्काशी है। ये खंड आप देख रहे हैं, टूटे हुए टुकड़े, उसके द्वारा तोड़े हुए मूर्तियाँ जिसने जहाँ रख दी वैसे इसको संजो दिया। छत देखिए, गुंबद बिल्कुल गायब है। और बाद में जो पुजारी थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने मूर्तियों को
ऐसे रख दिया, एक तरह से यूँ लग रहा है जिसको जहाँ रखना था। एक एक मूर्तियाँ बहुत कुछ कहती हुई। और आप अब देखिए कि किस तरह से इसको खंडित किया गया। सारे पत्थर जिन पे उकेरा गया था, और ये हैं पिलर। पिलर की कारीगरी आप देखें कि किस तरह 4 पत्थरों को एक जैसी नक्काशी करके इंटरलॉक करके उन्हें जोड़ा जाता था, और कहीं सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इनके अंदर आपस में ही लोक लगा करके इनको खड़ा किया जाता था। तो सोच के ही यूँ लगता है, हम सोचते हैं कि हमने तरक्की की है, लेकिन नहीं, हमारे पूर्वज जो थे वो महान कलाकार थे, उनकी कला को नतमस्तक है। और आप देखें इतनी पहाड़ की ऊंचाई पर उस समय कितनी पीढ़ियां लगी होगी इनको उकेरने में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 20 साल में ये बन करके तैयार हुआ था। विग्रह राज के समय में 953 में शुरू हुआ था और 973 में पूरा हुआ। ये सारे खंड खंड इस मंदिर के अब हमारी केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के अंडर में ये मंदिर है, और इनकी प्रतिमाओं को अब थोड़ा सहेज करके साइड में रखा गया है। एक एक मूर्ति बहुत कुछ कहती है। यहाँ बहुत सारे स्थानों से पर्यटक आए हुए हैं, उनकी दास्तान भी हम सुनते हैं और साथ में मूर्तियाँ भी देखते हैं। इन मूर्तियों पर एक नहीं, उस समय के समाज की हमारी जो प्रथाएं थी उन सब को उकेरा गया है। हमारे जीवन, लोक कलाएं, लोक कथाएं, उन सब को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। 84 मंदिर में से एक बताते हैं कि ये एक शिवलिंग शेष है जिसका मंदिर तो तोड़ा जा चुका है। ये पूरा दालान था, ये पूरा बड़ा मंदिर था। यहाँ मेन मंदिर ये था जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर से गुंबद गायब है, और इसके चारों ओर 84 मंदिर थे। और ये जो बाद में बनाया गया है राव शिव सिंह जी के द्वारा, वो सामने मंदिर है। यहाँ पर कुछ पर्यटक आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। कहाँ से आए हो आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हो? हम शहर से आए, बीकानेर के नोखा से आए हो? हाँ, और हम यहाँ से हर्ष की पहाड़ियाँ देखने के लिए आए हैं। और हम यहाँ पर हर्ष की पहाड़ियाँ देखने के लिए आए हैं, जिसका हमने बहुत सुना है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। यहाँ की कलाकारी बहुत अच्छी है। और आप बोलो कुछ। मैं अजमेर से आई हूँ और इस हर्ष के बारे में सुना था काफ़ी कुछ, तो देखने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। और अब यहाँ पे आके देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं कि हमारा मंदिर कभी इतना भव्य हुआ करता था। ये आप निशानी देख सकते हो। दर्द नहीं हो रहा है कि इसको तोड़ा गया? बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे आंखों से आंसू निकल आएंगे। अभी तक तो हमने जितना किताबों में पढ़ा था ना, तो यहाँ देख के लग रहा है कि कला जो उत्कृष्टता थी वो उसका 10% भी नहीं बताया गया है किताबों के अंदर। और हमें अपनी संस्कृति और जो तकनीक है वो यहाँ आके पता चलती है वास्तव में, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी तकनीक थी पत्थरों पे खुदाई करने की, और एक ही पत्थर पे ऐसी कलाकारियाँ की गई है कि अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो जो महीनों की मेहनत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने सतत रूप से लगातार मेहनत करके और अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित की, और जिसको दूसरे जो विदेशी थे उनके पास ऐसी कलाकारी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी कलाकारी ऊपर दिखाने के बजाय नष्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। मतलब उनमें हमारे प्रति कितनी घृणा वो दिखाई दे रही है। और यहाँ देख के पता चल रहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाओ, भारतीय कला हमेशा सर्वश्रेष्ठ रही है, और इसकी उत्कृष्टता का कहीं भी जोड़ ही नहीं है कहीं भी। तो हमें वास्तव में गर्व हो रहा है अपनी कला पर, और हम यहाँ आके अभिभूत हैं। बहुत बढ़िया। अब ये सोचो कि पत्थरों को जब इतनी बेरहमी से तोड़ा हुआ है, तो फिर मानव को तो वो क्या छोड़ते हो।
सोचो उस समय अपने बचाव कैसे करते होंगे लोग। इसीलिए जो डर गए थे वो उन्होंने जो अपना जो convert है इसीलिए हो गए, कन्वर्ट जो डर गए। हो गए। वो ओपन सारी चीजें करते थे, घोड़े से बांध के चीर देते थे। हाँ, तो वो बर्बरता गणना की कोई सीमा होती है, कितनी गणना होगी अंदाज नहीं लगा जा सकता। जानवर को और ये तो वो इसलिए तोड़ पाए, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। अगर सारे उनकी तरह हाँ, एक ही ये तरह के बात होते कि अभी भी खत्म नहीं लड़ने हो रही वाले है होते तो संख्या अपने में बहुत ज्यादा थी। खत्म नहीं हो रही है। हाँ, खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी भी हम बटे हैं। ये तो सारे क्षत्रिय नहीं है ना। डिफाइन करो ये क्या लेकिन सर मत इसको डिफाइन करो ये क्या? हाँ। ये मुझे जैसे ऐसे ये शिवलिंग सा लग रहा है, लेकिन देखो हाँ, अभिषेक कर रहे ये हैं। अभिषेक कर रहे हैं क्या? हाँ। ये माँ बाप और ऐसे कर रहे हैं बच्चे हैं। ये क्या लेके जा रहा है सर पे? वो तो ये बच्चा लेके देखो, ये बच्चे को लेके बैठ माँ दुलार कर रही है ऐसे। पहले पूरी यार वो ऐसा लग दिखा रहा है दे। नलाया है, फिर इसके बाद ऐसा लग रहा है पर ये बंदर लग रहा है देखो पीछे में। ना बंदर नहीं है तो आदमी। ऐसे चोटी की हुई है, जुड़ा बना हुआ है। ये देखो, ये जो साइज है ना, ये तो यहाँ इतनी है, यहाँ इससे बड़ी है, और ये इधर इससे बड़ी और भी है। बड़ी है। हैं? हाँ। ये यहाँ अलग क्या अलग बच्चा शिवलिंग स्थित थे। यहाँ 84 मंदिर थे हाँ, इस पहाड़ी पे। 84 84 थोड़ा और ये सभी ढोल के डाल के देखो, नहीं दिया। अब कत्ती काई कौन औजार थे जिसो कला दर्शाई गई है। हाँ, और बारीक कितना बारीकी देखो ये। इसमें यार अब देखिए, इसके अंदर आज के समय में हमारे जो जेवरात गहने होते हैं, गोल्ड आइटम होते हैं, उन पर ये कारीगरी मिलती है। उस समय के कारीगरों ने पत्थरों पर कारीगरी इतनी अच्छी की थी, सोचकर रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। पत्थर को इतना अंदर से गहराई करना, फिर ये डिजाइन डालना, फिर इसके अंदर ये इसको छोड़ना। कल्पना कर सकते हैं। कल्पना नहीं कर सकते इसको। ये तो ऐसे लगता कौन है सा जैसे कोई पिक्चर सृष्टि देखा होगा निर्माण में उसने? कोई बनाया हो अब ये प्राचीन। इसका वाद्य यंत्र है या क्या है? मानव निर्मित ये तो कहीं लगते लगा हुआ नहीं हाथ, है। इसको कितना चीजें तो बहुत पीछे नहीं ये मंदिर का समझ में आ रही है। ये वाद्य यंत्र ये पता तो नहीं है कौन सा था, ये वाला और ये वाला। ये इकतारा टाइप का है, ये एक तार है ना, देखो हाँ। ये यहाँ रहा और होगा ये एक तारा। देखो, ये सारे वाद्य यंत्र ही है। ये हाँ। पीछे करके इसका ये ढोलकी बजा रही है, इसका तोड़ दिया। क्या कला थी। ये तो उन्होंने उस कला को प्रदर्शित किया है। वो खुद कला, जो संगीत कला कैसी रही होगी। हाँ। तो कोई कला कर जाता है ना वो। बड़ा अफसोस होता है कितनी निर्दयता पूर्वक औरंगजेब की सेना ने इसे नष्ट किया। ये है मेन मंदिर का गर्भगृह और मूर्तियाँ आप इसके देख रहे हैं। और ये है दुर्लभतम मूर्ति शिव जी की, पंचमुखी शिव जी, 5 तत्वों को प्रकट करने वाले। तो यहाँ भी यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हमने यहाँ बता रहे हैं कि जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था, यहाँ बड़ा विशाल मंदिर था। और 1150 साल पुराना जो विशाल मंदिर बता रहे हैं कि उसमें से एक पंचमुखी महादेव का मेन मुख्य मंदिर था। और यहाँ 84 शिव परिवार थे, शिवलिंग परिवार थे, शिव मंदिर थे सब। तो औरंगजेब जो आक्रमण किया था, यहाँ बड़ा विशाल मंदिर है, उस पर एक अखंड ज्योत चलती थी यहाँ। अच्छा। और अखंड ज्योत बता रहे हैं कि यहाँ का प्रकाश जो औरंगजेब महल का पहुँचा था दिल्ली, तो औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया था मंदिर में, तो पूरे मंदिर को ध्वस्त किया था। उसी टाइम पर हर्षनाथ जी हैं जो जिनमाता के भाई हैं। तो हर्षनाथ जी ने यहाँ शिव तपस्या की थी उस दौरान ही की थी। उसी दौरान जो 1698 में औरंगजेब ने आक्रमण किया था, उससे पहले हर्षनाथ जी ने यहाँ शिव तपस्या की थी। तो जिनमाता ने यहाँ, जिनमाता का मंदिर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। जिनमाता ने काजसी की तपस्या की थी, हर्षनाथ जी ने शिव तपस्या की थी। तो औरंगजेब ने आक्रमण किया तो हर्षनाथ जी यहाँ आके तपस्या की। तो औरंगजेब ने पूरा मंदिर ध्वस्त किया। तो हर्षनाथ जी अपनी शक्ति बचाने के लिए, हर्षनाथ जी का मंदिर यहाँ से, मंदिर से पंचमुखी महादेव से मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक बावड़ी थी पानी की। हर्षनाथ जी बावड़ी में जाके विराजमान हो गए। तो हर्षनाथ जी ने वहाँ मूर्ति, हर्षनाथ जी जो मूर्ति है वो प्रकट हुई है वहाँ। अच्छा। तो बता रहे हैं कि वहाँ 2 रूप है, हर्षनाथ जी हैं, भैरवनाथ जी हैं। जैसे काला गोरा भैरव जी बोलते हैं, हर्ष भैरवनाथ बोलते हैं। तो हर्षनाथ जी जो जिनमाता के भाई हैं, और भैरवनाथ जो शिव जी का अवतार हैं। तो हर्षनाथ जी जो भैरव जी के वहाँ उन्होंने शक्ति दी थी उन्होंने। तो आज वहाँ प्रसिद्ध यहाँ का मेन मुख्य मंदिर है जो हर्ष भैरवनाथ का है, तो यहाँ का मेन मंदिर है। तो खूब यात्री वगैरह आते हैं यहाँ। सावन महीने में अभिषेक वगैरह भी खूब होता है। बता रहे हैं कि पशुपतिनाथ नेपाल में जो पंचमुखी महादेव का मंदिर है उसी का रूप ही है पंचमुखी महादेव, यहाँ बता रहे हैं।
ये पुराना है या ऊपर वाला मंदिर? ये मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, 956 ईस्वी का मंदिर है। हाँ। और हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है, 1678 में औरंगजेब ने आक्रमण किया था उसके बाद का मंदिर है। ऊपर का मंदिर अपने सिकंदर दरबार ने बनाया था। तो अच्छा। 1800 कुछ का है, लेकिन 371 साल पुराना ऊपर वाला मंदिर भी है। लेकिन जैसे ये नंदी महाराज है और ऊपर वाले वो है, हाँ, वो सात की है मूर्तियाँ, उसी टाइम की है। मूर्ति तो 956 ईस्वी की है, उसी टाइम की बता रहा है कि पुरानी है मूर्ति, लेकिन ऊपर अलग मंदिर स्थापित कर दिया अपने दरबार सिकंदर दरबार ने। अच्छा। और यूनानी की मूर्ति अपने शिव मंदिर के पुराना, सामने। उससे पुराना ये मेन मुख्य मंदिर ही है। अच्छा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय पुजारी, श्री हर्षनाथ बेरोजी मंदिर हर्ष पाटसीकर। अच्छा, ये पुश्ते नहीं आपका? ये पुश्तनी हमारा पीढ़ियों से चल रहा है। काफ़ी पीढ़ी हो गए। फिर औरंगजेब से मैं यहाँ मंदिर ध्वस्त करके जीण माता मंदिर पहुंचा था। औरंगजेब माफी मांगी कि मैं आज के बाद हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ूंगा। तो औरंगजेब माफी मांगी, आज के मंदिर हिंदुओं को नहीं तोड़ूंगा, मेरी तरफ से वो तेल और घियाँ बेचता रहूँगा। आज ही हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 125 रुपये मिलते हैं। 125 रुपये मिलते हैं। उसी टाइम पे 550 साल पहले 125 रुपये में इतना तेल गया था जो एक साथ चलता था। तो अब आप लिखते नहीं हो कि अब काम नहीं चलता है? नहीं, अभी अप्लाई की थी। हाँ। देवस्थान विभाग में अप्लाई की थी। देवस्थान विभाग से वापस अप्लाई इस हिसाब से आई कि भाई चलो जो गवर्नमेंट की जो रेट पे है वो वही रेट मिलेगी। इसमें कागजों में इतनी डिवाइड की हुई है। 125 रुपये हैं, 62.5 रुपये हमें मिलते हैं और 62.5 रुपये जीण माता मंदिर पुजारी मिलते हैं। नहीं, ये तो तेल के मिलते हैं, जैसे मौलवी और उनको मिलती है तनख्वाह, वैसे क्या आप? नहीं, हमें नहीं, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। नहीं, हमें तो भोलेनाथ की बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद से जो यहाँ चढ़ावा आता है उसी से ही चल रहा है काम। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। जबकि पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर में ले रखा है। पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले रखा है। पूरी मंदिरों जितनी मूर्तियाँ हैं उसमें सब सीरियल नंबर लगाए हुए हैं। यहाँ कर्मचारी रहते हैं पुरातत्व विभाग के। अच्छा। 8-9 कर्मचारी रहते हैं यहाँ। गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। 4 सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी भी हैं। और ये उस मंदिर के पास ही मंदिर स्थित है, भैरवनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है तकरीबन 100 किलो का, जिसका नाद चारों तरफ वाइब्रेट होता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। और ये पुराने समय की बावड़ी थी जो आप देख रहे हैं। इसमें पिलर्स कार्विंग किए हुए, और बावड़ी के अंदर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर प्रकट हुए थे भैरू जी। भैरू जी की 3 मूर्तियाँ यहाँ प्रकट हुई थी, जिन्हें हर्ष, भैरू जी और जीण माता, इन 3 नामों से आधुनिक समय में पूजा होती है। बावड़ी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि बावड़ी के चारों तरफ जो बरामदे होते थे वो हैं। सामने आपको माता दिखाई दे रही है महिषासुर मर्दनी, और इसके पास से बगल में गर्भगृह में जाने का रास्ता है, जहाँ पर हमें भैरू जी दिखाई देंगे, भैरवनाथ। यहाँ भैरवनाथ के साथ में जीण माता और हर्षनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है। 3 मूर्तियाँ कहा जाता है कि प्रकट हुई थी उस समय बावड़ी में। तब से यहाँ पर मूर्तियों को स्थापित किया गया और पूजा होती रहती है। यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है। अंदर आपको ये दीवारों में कालापन ही दिखाई देगा, और 24 घंटे यहाँ लाइट की व्यवस्था रहती है। यहाँ से फिर हम ऊपर बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर ये लोकल यात्री बैठे हैं जो यहाँ पर जड़ूला, जात और सवामणी भी करते हैं। महिषासुर मर्दिनी माता जो आपको सामने दिखाई दे रही थी उसको भी खंडित कर दिया गया, और ये भैरू जी के ये हथियार होते ही हैं लोहे की सांकल, चिमटा। ये महिषासुर का जिसने वध किया था ना वो मातेश्वरी है। इनके 18 भुजा है। ये महिषासुर है, जो राक्षस था ना महिषासुर, ये वो है। और ये जो इसकी वो जो माता थी ना जिसने इसका वो जन्म करवाया था, जो इसका वो महादेव की तपस्या करके, वो है ये। अच्छा। पहले मातेश्वरी इसके ऊपर विराजमान थी। विकराल रूपी है ये तस्वीर। मतलब मूर्ति पूरी तो इससे जो है वो काफी बड़ी थी। अब ये विकराल रूपी थी। जब औरंगजेब आया था तब तोड़ दिया था इसको। बहुत नुकसान करके गए हो ना। एक वो सामने अर्धनारीश्वर जी है ऊपर की साइड में। विश्व की। अब आपको हम दिखाएंगे एक अनोखी मूर्ति जो आपने कहीं नहीं देखी होगी और ना सुना होगा। ये देखिए, हम सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चलते हैं, और देखिए पुरातत्व विभाग की तरफ से इसे नंबर दिया गया है 194। 194 नंबर की ये मूर्ति क्या कुछ कहती है। गणेश जी, और वो भी अर्धनारीश्वर के रूप में, यानी उनका सर
गणेश जी का है और नीचे का जो धड़ का हिस्सा है वो नारी के रूप में है। ये एक ही पत्थर पर उकेरा गया है, ऐसा नहीं है कि इसे जोड़ा गया है। तो ऐसा कहीं आपने ना देखा और ना सुना होगा। विश्व की एकमात्र मूर्ति है। शिवजी को हमने अर्धनारीश्वर पढ़ा, सुना और देखा है, लेकिन इस तरह की मूर्ति अपने आप में एक है। ऐसा बताया जाता है कि ये एकमात्र मूर्ति है जो गणेश जी के अर्धनारीश्वर है। अब हम बाहर आ गए हैं और सामने आप देख रहे हैं, हमने जो चर्चा की थी कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो यहाँ पर जात जड़ूला और सवामणि करने के लिए आते हैं। यहाँ की भैरव जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो आज ये जत्था है वो सवामणि लेकर के आया है और लोक कला के रूप में यहाँ की औरतें हैं वो भैरव जी के गीत गाते हुए। सुनिए आप यहाँ की लोकल वाणी को। और आप ये देखिए जो पुराना मंदिर राव शिव सिंह जी ने बनाया था वो भी कितनी ऊंचाई लेकर के बनाया था। पहाड़ पर भी इतना ऊंचा इन्होंने बनाया। और ये एक लोक कलाकार यहाँ पर खड़ा हमें आज भी पुरानी लोक कलाएं देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। अब ये लुप्त प्राय सी हो गई है। इकलौता लोक कलाकार स्वयं बजा रहा और गा रहा है माता जीण माता के और भैरव जी के भजन। आनंद लीजिए और देखिए कि शेखावाटी की वाणी कितनी मधुर और संगीतमय है और इनके भजन और इनके शब्द। मारो नाम चांद। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले है साहब पीपलू टोंक जिला के। इनसे हमने चर्चा की, इनका नाम जाना, परिचय पूछा और यहाँ अब हम आए हैं ड्रोन शॉट लेने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगा रखी हैं, फिसलन पट्टियाँ हैं, झूले हैं, तो बच्चे यहाँ आनंद लेते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से आनंद लेते हैं। बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं, बड़े मंदिर का, बुजुर्ग मंदिर का आनंद लेते हैं और नौजवान है वो कोई ड्रोन शॉट लेते हैं, कोई कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि हम अब ड्रोन उड़ाने की तैयारी में हैं। लीजिए देखिए पवन चक्कियाँ कैसे लाइन में लगी हुई हैं और ये पूरा दृश्य कैद करते हुए मंदिर का। और ये मंदिर का जो पूरा प्रांगण है, पूरा आप देख रहे हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर किया हुआ है। मंदिर के गुंबद के पास ही आप एक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है जो मुख्य मंदिर था विशाल। अब हमारा ड्रोन चला गया है बावड़ी के ऊपर, जहाँ भैरव मंदिर था। तो भैरवनाथ जी के मंदिर की बावड़ी जो है उसके ऊपर हम ड्रोन से हम आपको ये चारों तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं। और ये जो 3 गुंबद 4 हैं, सॉरी, ये जो 4 गुंबद आप जो देख रहे हैं, ये छतरियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर लोग बैठ करके फ़ोटोशूट करते हैं और आराम करते हैं। और ये देखिए, अब ये हम थोड़ा क्लोज़ लेके आ रहे हैं इसको, ड्रोन को। और ये ड्रोन अब हमारा आ गया है बिल्कुल जो नया हर्षनाथ मंदिर है उसके गुंबद के जस्ट ऊपर। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब ये चारों तरफ का दृश्य देखिए कैसा दिख रहा है। और ये देखिए, ये है इधर पार्किंग। ये ड्रोन अभी गुंबद के ऊपर है, यहाँ से पार्किंग कैसे दिख रही है और किस तरफ क्या है आप अनुमान लगा पाएंगे। ये है बावड़ी जिसमें पानी भरा हुआ है, ये नई बावड़ी है। पुरानी बावड़ी आप देख रहे हैं सामने जहाँ भैरव मंदिर है। और इस तरह से ये पूरा चारों तरफ का दृश्य हमने आपको दिखाया। और ये आप देख रहे हैं कैसे, देखिए छोटे छोटे ये घर दिख रहे हैं, ये हैं गांव जो इसकी तलहटी में बसे हुए हैं। और ड्रोन शॉट के बाद में हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। आप देख रहे हैं हमने भी यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स लिए। पीछे गांव जो डिब्बे जैसे घर दिखाई दे रहे हैं और फोटोशूट करते हुए। ये है हमारी कारावैन, देखो कितनी अच्छी और मस्त लग रही है। अब हमने वापस जाने का विचार किया है, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन चलती का नाम ही ज़िंदगी है। और भी जगह एक्सप्लोर करनी है, चलते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। और ये हमें रास्ते में मिले एक अनजान व्यक्ति, लेकिन जब परिचय हुआ तो सेम प्रोफेशन निकला, नंबरों का आदान प्रदान किया, विदा हुए। तो अब ये पवन चक्कियाँ जाते समय उनके विहंगम दृश्यों का आनंद लीजिए। तो अगली जगह फिर हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही सुंदर जगह लेकर के आएंगे आपके लिए शेखावाटी की। तब तक संजोए रखिए हर्ष की हसीन वादियों और हर्षनाथ के सुंदर मंदिर को अपनी मन और मस्तिष्क में। तो दोस्तों, हमें नई यात्रा के लिए दीजिए शुभकामनाएं, शुभ जर्नी की। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।